राधे राधे। प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का यह सत्संग वास्तव में एक आंतरिक यात्रा का निमंत्रण है। एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने ही भीतर छिपे उस सत्य से मिलते हैं जिसे आपने अब तक बाहर की दुनिया में खोजा। हम सभी जन्म से लेकर आज तक एक ही दिशा में दौड़ते आए हैं, अधिक सुख पाने की दिशा में। कभी यह सुख हमें वस्तुओं में दिखाई देता है, कभी रिश्तों में, कभी उपलब्धियों में और कभी दूसरों की स्वीकृति में। कुछ पल के लिए लगता भी है कि हाँ, अब सब ठीक है, लेकिन वह संतोष टिकता नहीं। थोड़े समय बाद वही खालीपन फिर सामने आ जाता है, वही बेचैनी फिर उठती है और मन फिर किसी नई चीज की तलाश में लग जाता है। यह चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि हमने सुख की जो परिभाषा बना ली है, वह अधूरी है। संतों ने कहा है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख सीमित है, परिस्थितियों से मिलने वाला सुख अस्थायी है और मन से मिलने वाला सुख अस्थिर है। इसलिए इन तीनों के सहारे जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यही से साधना की शुरुआत होती है, जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जिसे मैं खोज रहा हूं वह यहाँ नहीं है। इसी मोड़ पर महापुरुषों की वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है, और विशेष रूप से परमहंस योगानंदा ने इस सत्य को बहुत सरल शब्दों में समझाया कि वास्तविक आनंद कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है जिसे नाम जप के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। जब साधक नाम का सहारा लेता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन अत्यंत गहरा होता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक शोर में रहा हो और अचानक उसे शांति मिल जाए, तो शुरुआत में वह उस शांति को समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे वही उसकी आवश्यकता बन जाती है। ठीक वैसे ही नाम जप का सुख धीरे धीरे प्रकट होता है, पहले शांति के रूप में, फिर संतोष के रूप में और अंततः एक ऐसे आनंद के रूप में जो बिना कारण के होता है। यह वही आनंद है जिसे बुद्धि पकड़ नहीं सकती, शब्द व्यक्त नहीं कर सकते और तर्क समझा नहीं सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आज का यह सत्संग केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस अनुभव की ओर ले जाने का एक प्रयास है। यदि आप इस मार्ग पर एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि सुख बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने ही भीतर प्रतीक्षा कर रहा है, बस जागने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यदि हम इस विषय को और गहराई से समझें, तो पाएंगे कि इंद्रियों के सुखों का यह भ्रम केवल हमारी आदत नहीं, बल्कि हमारी पूरी मानसिक संरचना का हिस्सा बन चुका है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, तभी सुख मिलेगा। धीरे धीरे यह धारणा इतनी गहरी बैठ जाती है कि हम बिना सोचे समझे उसी दिशा में दौड़ते रहते हैं। लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि जिन लोगों ने यह सब पा लिया है, क्या वे वास्तव में संतुष्ट हैं। बाहर से उनका जीवन पूर्ण दिखाई देता है, पर भीतर अक्सर एक सूक्ष्म अशांति चलती रहती है। इसका कारण यह है कि इंद्रियों के सुख क्षणिक होते हैं, वे आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही वह सुख समाप्त होता है, मन फिर उसी अनुभव को दोहराने या उससे बेहतर कुछ पाने के लिए दौड़ पड़ता है। यही चाहत का चक्र है, जो कभी खत्म नहीं होता। मन की यह प्रकृति ही हमें बंधन में रखती है। मन हमेशा भविष्य में जीता है, जब यह मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है, तो मन तुरंत नया लक्ष्य बना देता है। इस प्रकार वर्तमान क्षण कभी पूर्ण नहीं हो पाता। यही कारण है कि संतों ने मन को मायावी कहा है। परमहंस योगानंदा ने भी समझाया कि मन एक ऐसा उपकरण है जो सही दिशा में हो तो मुक्ति का साधन बन सकता है और गलत दिशा में हो तो बंधन का कारण बन जाता है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तो वह बाहर की वस्तुओं पर निर्भर हो जाता है, और जैसे ही वे वस्तुएं बदलती है, मन भी अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता हमारे दुख का मूल कारण है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे, तो जितना अधिक वह पानी पिएगा, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ेगी। इंद्रियों के सुख भी कुछ ऐसे ही है, वे हमें तृप्त नहीं करते, बल्कि और अधिक चाहत पैदा करते हैं।
इसलिए संतों ने स्पष्ट कहा कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारी खोज की दिशा में है। हम बाहर उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो केवल भीतर मिल सकती है। जब तक यह बोध नहीं होता, तब तक साधना केवल एक विचार बनी रहती है, अनुभव नहीं बनती। लेकिन जैसे ही यह समझ गहराई से बैठ जाती है कि मैं गलत जगह खोज रहा था, उसी क्षण से साधक का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। तब वह बाहरी दौर को धीरे धीरे कम करके भीतर की ओर मुड़ता है, और यही मोड़ उसे सच्चे आनंद की दिशा में ले जाता है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि इंद्रियों में स्थायी सुख नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मन पूछता है, फिर वह सुख कहाँ है, जिसकी खोज में हम भटक रहे हैं। यहीं से नाम जप का मार्ग खुलता है, लेकिन इसे केवल शब्दों की पुनरावृत्ति समझ लेना एक बड़ी भूल होगी। नाम जप का वास्तविक अर्थ है उस नाम में इतना डूब जाना कि वह केवल एक क्रिया न रह जाए, बल्कि आपकी चेतना की धड़कन बन जाए। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं, तो क्या आप हर बार उसका नाम जोर से बोलते हैं? नहीं, वह स्मरण भीतर ही चलता रहता है, सहज रूप से, निरंतर। ठीक इसी प्रकार जब साधक श्रद्धा, प्रेम और निरंतरता के साथ नाम जप करता है, तो धीरे धीरे वह जब बाहर से भीतर की यात्रा करने लगता है। शुरुआत में साधक को लगता है कि वह जप कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा अनुभव होने लगता है कि जप स्वयं हो रहा है, मानो कोई भीतर से उसे चला रहा हो। यही वह बिंदु है जहाँ साधना गहराई पकड़ती है। परमहंस योगानंदा ने इस अवस्था को चेतना का परिष्कार कहा है, जहाँ मन की उथल पुथल शांत होकर एक सूक्ष्म, स्थिर आनंद में बदलने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत होता है। पहले विचारों की संख्या कम होती है, फिर उनके प्रभाव की तीव्रता घटती है, और अंततः एक ऐसा क्षण आता है जब साधक अनुभव करता है कि वह विचारों का दर्शक बन गया है, उनसे प्रभावित होने वाला नहीं। इसी अवस्था में एक नया प्रकार का सुख जन्म लेता है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह सुख बिना कारण का होता है और इसलिए स्थायी होता है। इसे शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव इंद्रियों से परे है। कई साधक बताते हैं कि जब वे गहरे नाम जप में उतरते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे भीतर एक मधुर तरंग चल रही है, एक शांति जो केवल शांत नहीं बल्कि जीवंत है, एक आनंद जो केवल खुशी नहीं बल्कि गहराई से भरा हुआ है। कभी कभी यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि साधक को लगता है जैसे वह भीतर से हल्का हो गया है, जैसे कोई भार उतर गया हो। और कभी यह इतना गहरा होता है कि आंखें बंद करते ही एक दिव्य उपस्थिति का आभास होता है, जैसे कोई शक्ति उसे थामे हुए है। यही कारण है कि संतों ने बार बार कहा कि नाम जप का सुख बुद्धि से परे है, क्योंकि बुद्धि केवल तुलना कर सकती है, विश्लेषण कर सकती है, लेकिन इस आनंद को पकड़ नहीं सकती। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति संगीत को कागज पर समझाने की कोशिश करे, स्वर, ताल, लय सब समझा सकता है, पर उस संगीत का रस केवल सुनकर ही अनुभव किया जा सकता है। नाम जप भी एक ऐसा ही अनुभव है, जितना आप उसमें उतरते जाते हैं, उतना ही वह आपको अपने भीतर खींचता जाता है। धीरे धीरे यह साधना केवल समय विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके जीवन के हर क्षण में फैलने लगती है। चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि सोते समय भी भीतर एक सूक्ष्म जप चलता रहता है। और जब यह अवस्था आती है, तब साधक को समझ में आता है कि वास्तविक सुख कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमेशा से भीतर ही था, बस उसे जगाने की आवश्यकता थी। यही नाम जप का रहस्य है, यही उसका दिव्य अनुभव है। अब बात आती है उस सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जहाँ अधिकांश साधक ठहर जाते हैं या वापस लौट जाते हैं, और वह है अभ्यास का मार्ग। क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, प्रेरित होना भी आसान है, लेकिन उस प्रेरणा को रोजमर्रा के जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि यह मार्ग केवल संतों या सन्यासियों के लिए है। नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से अपने भीतर परिवर्तन चाहता है। फर्क केवल इतना है
कि संतों ने इसे अपना जीवन बना लिया और हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, मन कभी भी शुरुआत में आपका साथ नहीं देगा। जब आप नाम जप के लिए बैठेंगे, तो अचानक आपको बहुत सारे काम याद आएंगे, कभी शरीर भारी लगेगा, कभी नींद आने लगेगी, और कभी मन यह तर्क देगा कि आज रहने देते हैं, कल से ठीक से करेंगे। यही मन की सबसे सूक्ष्म चाल है। परमहंस योगानंदा ने इसे मन का प्रतिरोध कहा है। जब आप सही दिशा में बढ़ते हैं, तो मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ जीत उसी की होती है, जो इन बहानों को पहचानकर भी रुकता नहीं। साधना में सबसे बड़ी शक्ति नियम है। आपको अपने लिए एक ऐसा नियम बनाना होगा जो परिस्थिति पर निर्भर न हो। चाहे मन लगे या न लगे, समय मिले या न मिले, आपको रोज नाम जप करना ही है। शुरुआत छोटी रखिए, ताकि मन बहाना न बना सके। 10 मिनट भी पूरी जागरूकता के साथ किया गया जप, घंटों के बिखरे हुए जप से अधिक प्रभावी होता है। धीरे धीरे जब यह आदत बनने लगती है, तो आप समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल समय बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि गहराई बढ़ाना है। जप करते समय मन बार बार भटकेगा, यह स्वाभाविक है। हर बार जब आप उसे पकड़कर वापस नाम पर लाते हैं, तो समझिए आपने एक कदम आगे बढ़ाया। यही प्रक्रिया धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक छोटे बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। वह बार बार गिरता है, लेकिन आप उसे बार बार उठाते हैं। एक दिन वह खुद चलने लगता है। ठीक वैसे ही मन भी अभ्यास से स्थिर होना सीखता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, साधना को केवल एक जगह या समय तक सीमित मत रखिए। यदि आप केवल बैठकर ही जप करते हैं, तो वह जीवन का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि आप चलते फिरते, काम करते हुए, खाली समय में, यहाँ तक कि सांसों के साथ भी नाम को जोड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी जीवनशैली बन जाएगी। यही वह अवस्था है जहाँ जप प्रयास से स्वभाव में बदलने लगता है। और यही वास्तविक प्रगति है। इस मार्ग में तुलना करना सबसे बड़ी भूल है। किसी और का अनुभव सुनकर यह मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हर साधक की यात्रा अलग होती है, उसकी गति अलग होती है। आपका काम केवल इतना है कि आप अपने नियम पर टिके रहें। परिणाम अपने समय पर प्रकट होंगे। जैसे एक बीज को बोने के बाद आप रोज उसे खोदकर नहीं देखते कि वह कितना बढ़ा, आप केवल उसे पानी देते हैं, धैर्य रखते हैं, और एक दिन वह अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही नाम जप का बीज भी आपके भीतर बोया जाता है। आपका कार्य है नियमितता, निष्ठा और धैर्य के साथ उसे पोषित करना। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो पहले एक प्रयास था, वही अब आपकी आवश्यकता बन रहा है। जो पहले एक नियम था, वही अब एक आनंद बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहाँ साधना बोझ नहीं रहती, बल्कि जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन जाती है। जब साधक निरंतर अभ्यास, धैर्य और निष्ठा के साथ नाम जप में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर होने वाले परिवर्तन केवल मानसिक नहीं रहते, बल्कि उसकी पूरी जीवन दृष्टि को बदलने लगते हैं। शुरुआत में जो जप एक प्रयास था, अब वही उसकी शरण बन जाता है। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट परिवर्तन मन में दिखाई देता है। जो मन पहले हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता था, कभी क्रोध, कभी भय, कभी चिंता, वही मन अब धीरे धीरे शांत रहने लगता है। परिस्थितियां पहले जैसी ही होती है, लोग भी वैसे ही रहते हैं, लेकिन साधक की प्रतिक्रिया बदल जाती है। यह कोई दमन नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिरता है, जो भीतर स्थापित हो चुकी होती है। यही वह बिंदु है जहाँ साधक समझने लगता है कि शांति बाहर की चीज नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। परमहंस योगानंदा ने इसे आंतरिक आधार कहा है, एक ऐसा केंद्र जहाँ टिककर साधक जीवन की हर परिस्थिति को संतुलन से देख सकता है। जब यह आधार बन जाता है, तो जीवन की अनिश्चितताएं भी उतनी भयावह नहीं लगती, क्योंकि अब साधक का सहारा बाहरी नहीं, आंतरिक हो जाता है।
धीरे धीरे यह शांति एक गहरे अनुभव में बदलती है, एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। साधक को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की संवेदनशीलता का बरना है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियां स्पष्ट होने लगती है। कभी ध्यान में, कभी साधारण कार्य करते हुए भी एक हल्की सी उपस्थिति का आभास होता है, मानो कोई शक्ति हर समय साथ है, हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही है। यही वह अवस्था है जहां इष्टदेव के प्रति प्रेम जागृत होता है। पहले इष्टदेव एक विचार थे, एक श्रद्धा थे, लेकिन अब वे एक अनुभव बन जाते हैं, जीवंत, सजीव, निकट। अब जब केवल शब्दों का दोहराव नहीं रहता, बल्कि एक संवाद बन जाता है, जहां साधक और उसके इष्ट के बीच एक गहरा, मौन संबंध स्थापित होता है। इस संबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। साधक धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि उसे बाहरी चीजों से उतनी अपेक्षा नहीं रही। जो पहले आवश्यक लगता था, अब वैसा आकर्षण नहीं रखता। इसका मतलब यह नहीं कि वह संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार के बीच रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब उसका आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भीतर से प्रवाहित होता है। और जब आनंद भीतर से आने लगता है, तो जीवन में एक सहज संतोष आ जाता है, एक ऐसी तृप्ति जो बिना किसी कारण के होती है। इसके साथ ही भय और चिंता का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जो बातें भविष्य को लेकर डर पैदा करती थीं, अब उतनी तीव्रता से प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि साधक के भीतर एक विश्वास जन्म ले चुका होता है, एक गहरा, अडिग विश्वास की जो हो रहा है वह ठीक है, और जो होगा वह भी ठीक होगा। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ भरोसा है। जब आप बार बार अपने भीतर उस शांति और सहारे को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे यह भरोसा स्वतः स्थापित हो जाता है। यही विश्वास साधक को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि साधक की दृष्टि बदल जाती है। वह अब केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील और करुणामय हो जाता है। क्योंकि जब भीतर शांति होती है, तो वह बाहर भी फैलती है। साधक की उपस्थिति ही एक प्रकार का प्रभाव डालने लगती है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं, बिना कारण शांत हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस आंतरिक संतुलन का स्वाभाविक परिणाम है, जो अब उसके भीतर स्थापित हो चुका है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना के तहत चल रहा है। अब वह हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखता है, एक अवसर के रूप में स्वीकार करता है। यही दृष्टिकोण उसे हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है। अब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाता है, जहां हर कदम पर कुछ सीखने को है, कुछ समझने को है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर और गहराई से उतरने का अवसर है। अंततः यही वह अवस्था है जहां आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। क्योंकि अब साधना केवल एक अभ्यास नहीं रही, बल्कि जीवन का स्वभाव बन चुकी है। जब अब केवल बैठकर किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि हर क्षण में चलने वाली एक आंतरिक धारा बन चुका है। और जब यह धारा निरंतर बहने लगती है, तब साधक समझता है कि दिव्यता कहीं दूर नहीं थी, वह तो हमेशा से भीतर ही थी, बस उसे अनुभव करने की दृष्टि जागृत होनी थी। यही निष्ठा का फल है, यही साधना का सार है, और यही वह अनुभव है जो जीवन को भीतर से बदल देता है। साधकों, आज आपने जाना कि नाम जप का सुख कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह बुद्धि से परे, लेकिन जीवन को पूर्ण करने वाला अनुभव है। यह सुख कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपा है। आपको केवल उस तक पहुंचने का मार्ग अपनाना है। याद रखिए, इंद्रियों का सुख क्षणिक है, लेकिन नाम का सुख स्थायी है। आज ही एक संकल्प लें,
मैं रोज नाम जप करूंगा, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन पूरी निष्ठा से। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है। कमेंट में लिखिए, मैं नाम जप के सुख को पाऊंगा, या जय जय श्री राधे। यह आपका पहला कदम होगा। अंत में यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी साधना को स्वीकार करें, आपके मन को स्थिर करें और आपको वह दिव्य आनंद प्रदान करे जिसकी आपकी आत्मा खोज कर रही है। बोलो, जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।